हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम जल वाला टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बाद हम खनिज पढ़ेंगे। उससे पहले हमने विटामिन्स की क्लास पढ़ाई थी, तो आप उसको देख लेना और अगर अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो जल वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम। जल क्या है? जल मानव आहार का एक क्या है महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? मानव आहार का महत्वपूर्ण भाग है। यह मानव शरीर के भाग का लगभग 65% से 70% होता है। मानव शरीर में जितना भार होता है उसका कितना होता है? लगभग 65% से 70% होता है। और सामान्य वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर जल प्रतिदिन, मतलब 4 से 5 लीटर पानी हमको डेली पीना चाहिए। शरीर में होने वाली अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ जलीय माध्यम में संपन्न होती है। जो भी हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है वो जल के माध्यम से ही पूरी होती है। और उसके बाद पोषक तत्व ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। क्या करता है? जल का काम क्या है? पोषक तत्व और ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है ना। तो जैसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व हमारे शरीर में, पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? तो जल। और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी जल का ही कार्य है ना। अब जो भी हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालने का काम भी जल ही करता है। और जल मानव शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। जल मानव शरीर के ताप को क्या करता है? संवेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित रखता है। तो इसको हम एक बार और समझेंगे। आप मेरे साथ बने रहे। आपको है ना कुछ की पॉइंट है उसको नोट कर लेना है, जैसे मैंने अंडरलाइन किए हैं। जल वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। जल क्या है? तो जल मानव शरीर का महत्वपूर्ण भाग है, ये आप सबको पता है। और ये लगभग हमारे शरीर के भार का 65% से 70% होता है। हमारे शरीर का कितना परसेंट होता है? तो 65% से 70% होता है। और सामान्य व्यक्ति को दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। उसके बाद सभी जो भी जैव रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है वो जल के माध्यम से ही होती है। उसके बाद जो भी पोषक तत्व ऑक्सीजन को पूरे शरीर में हम पहुंचाने का कार्य भी जल ही करता है। और जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य भी जल ही करता है। जल मानव शरीर के ताप को संवेदन तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित रखता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसमें 2 से 3 पॉइंट IMP है कि एक तो 65 से मानव शरीर के बाहर का लगभग 65 से 70% होता है। उसके बाद जल की एक आम व्यक्ति को मतलब दिन में कितना जल पीना चाहिए? तो 4 से 5 लीटर। और ये पोषक तत्व में ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो हमको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए जल योजित रहना आवश्यक है, अन्यथा निर्जलीकरण से मनुष्य की मृत्यु तक हो जाती है। अगर हम दिन में 4 से 5 लीटर पानी नहीं पीते हैं तो क्या होता है? हमारा जो भी रासायनिक अभिक्रिया है वो नहीं हो पाती है। और अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? निर्जलीकरण से मनुष्य की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए जल हमारे शरीर के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खनिज क्या है और ये क्या कार्य करता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में अल्प मात्रा में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। अल्प मात्रा में हमारे शरीर में क्या होता है? खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है। और जिन्हें भोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। जिन्हें हम किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? भोजन के माध्यम से। और ये मानव शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जो भी हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित कौन करता है? तो उनको नियंत्रित खनिज करता है। खनिज अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? खनिज अकार्बनिक होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं, है ना। तो खनिज क्या कार्य करता है हमारे शरीर के लिए? जो भी उपापचयी क्रिया होती है उनको नियंत्रित। ऐसा पूछा जा सकता है खनिज के क्या कार्य है? तो मानव शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है। और ये कैसे पदार्थ होते हैं? तो ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये 2 लाइन IMP है। और ये कैसे पाए जाते हैं? अल्प मात्रा में, है ना। और ये किससे प्राप्त होते हैं हमें? तो भोजन के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ खनिज तत्वों के बारे में देखेंगे, उनके स्रोत देखेंगे, महत्व देखेंगे और उसकी कमी से क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम कैल्शियम क्या हमारे शरीर में, इसका क्या महत्व है और इसकी कमी से कौन से प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर को, और ये कौन से स्रोत में पाया जाता है। तो कैल्शियम, है ना, जिसे CA से प्रदर्शित करते हैं। ये खनिज तत्वों के नाम बताने जा रही हूँ मैं आपको, है ना, जो मानव शरीर के लिए क्या है? आवश्यक खनिज तत्व है। ये कैल्शियम हमें दूध, हरी सब्जियाँ और पनीर, अनाज एवं फलियों से प्राप्त होता है ना। दूध, हरी सब्जियाँ, पनीर, अनाज एवं फलियों से। और इसका महत्व है, ये दांतों और हड्डियों की संरचना और रुधिर स्खलन तंत्रिका एवं पेशियों के कार्य करता है ना। जो हमारे शरीर में जो पेशियाँ होती है उनके कार्य में ये मदद करता है। और दांतों और हड्डियों की संरचना में मदद करता है और रुधिर स्खलन में भी इसका महत्व है। तो
हमें कैल्शियम की कमी होने पे दूध, हरी सब्जियां, पनीर, अनाज और फलियां लेनी चाहिए। और इसके महत्व ये है दांतों और हड्डियों को संरचना, रुधिर, स्कंद, तंत्रिकाओं, पेशियों के कार्य, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से दांत व हड्डियों की दुर्बलता, मतलब दांत व हड्डी क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और शरीर की वृद्धि भी रुक जाती है, इसलिए कैल्शियम लेना जरूरी है। उसके बाद हम फास्फोरस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे एपी से प्रदर्शित करते हैं। और फास्फोरस हमें काय से मिलता है, तो मांस और दूध एवं अनाज, मांस, दूध एवं अनाज से हमें फास्फोरस मिलता है। और इसके महत्व है, ये दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन, जो भी हम खट्टे कड़वे पदार्थ खाते हैं उनको क्या करता है, उनका संतुलन बनाए रखता है। और एटीपी, डीएनए, आरएनए आदि का घटक है। डीएनए, एटीपी, आरएनए का घटक कौन है, तो ये फास्फोरस है। और इसकी कमी से भी दांतों व हड्डियाँ दुर्बल हो जाती है, मतलब कमज़ोर हो जाती है, और शरीर की वृद्धि कार्य कुंठित हो जाती है, ठीक है। इसके बाद गंधक के बारे में पढ़ेंगे, इसे हम एस से प्रदर्शित करते हैं। गंधक हमें कहाँ मिलता है, तो ये अंडा और ब्रोकली, अंडा, ब्रोकली, लहसुन और प्याज में हमें गंधक मिलता है। और यह कई अमीनो अम्ल का घटक है ना। तो प्रोटीन्स की कमी तथा प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ, और गंधक की कमी से हमें प्रोटीन्स की कमी तथा प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ होती है। उसके बाद पोटेशियम, जिसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें दूध, मांस, अनाज, फल एवं सब्जियों से मिलता है। और अम्ल क्षार संतुलन, तंत्रिकाओं की कायिक, और ये उच्च रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता, अंगघात का खतरा होता है ना। चलो, हम ये गंधक का हमने पहले क्या पढ़ा था, अम्ल क्षार संतुलन, ये इसका है ना, ये इसका था। इसमें गंधक में होता है कई अमीनो अम्ल का घटक होता है। गंधक क्या होता है, कई अमीनो अम्ल का घटक होता है। वो क्या होगा, आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, है ना। ये इसका है पोटेशियम का। ये अम्ल क्षार संतुलन किसका है, पोटेशियम का, ठीक है। उच्च रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता, अंगघात का खतरा होता है इससे। पोटेशियम की कमी से क्या होता है ना, तो ये उच्च रक्तचाप, पेशियों की दुर्बलता, अंगघात का खतरा, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो क्लोरीन हमें काय से मिलता है, खाने वाले नमक से। जो हम नमक, भोजन में जो नमक यूज़ करते हैं उससे हमें ये क्लोरीन मिलता है। और ये अम्ल क्षार संतुलन, जठर रस का घटक होता है। और इससे भूख की कमी, पेशियों की ऐंठन, इसके प्रभाव है ना। और अगर ये नहीं लेंगे, हम क्लोरीन नहीं लेंगे, खाने वाला नमक, तो हमें भूख की कमी होगी, पेशियों में ऐंठन होगी। उसके बाद सोडियम Na से प्रदर्शित करती है, खाने वाला नमक। ये भी है अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्य की। और उच्च रक्तचाप, भूख की कमी, पेशियों की ऐंठन, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। सिर्फ इसमें जल संतुलन होता है और तंत्रिकाओं की कार्य, और ये दोनों सेम है, क्लोरीन और सोडियम सेम है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये मात्रिक तत्वों में थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद मैग्नीशियम, जिसे Mg से प्रदर्शित करते हैं, हरी सब्जियों, अनाज में पाया जाता है। और ग्लाइकोलिस तथा एटीपी पर आश्रित कई उपापचयी प्रतिक्रियाओं के एंजाइम का सहघटक है। और उपापचयी प्रतिक्रियाओं की अनियमितताओं में से विविध तंत्रों की, मुख्यतः तंत्रिका तंत्र की कायिक प्रभावित करता है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा आपके सामने, खनिज एवं उसके मानव शरीर में आवश्यक खनिज तत्वों के बारे में पढ़ा, जल पढ़ा। इससे पहले मैंने विटामिन की क्लास दी, प्रोटीन्स की क्लास दी, कार्बोहाइड्रेट की क्लास दी, भोजन के घटक के बारे में चैप्टर चल रहा है हमारा, है ना। इसके बाद मैं आपको रेशे और खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल क्या होता है, उसके बारे में अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और बताएं कि मुझे और क्या बेटर करना चाहिए, है ना। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। चलो, अपनी क्लास को यहीं ब्रेक देते हैं। नमस्ते।